देश के मुख्यमंत्री होकर अगर डुबकी लगा रहे हैं तो आप सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं जा सकते हो। या तो अगर आप जा रहे हो तो आप सारे धर्मों के हर फेस्टिवल पे जाओ, इतना फ्री टाइम है आपके पास, और अगर नहीं है तो फिर महाकुंभ में नहीं जाना चाहिए। अमित शाह जी, सबसे पहली बात तो यार इतने केसेस हैं आपके ऊपर भी, इतने सारी चीज़ें हैं, आप अभी मुद्दे पे आए थे, अभी आप एयर में आए हो अंबेडकर जी के नाम से, इतने मतलब आप इतने फ्री हो के अब महाकुंभ, इतना टाइम आपके पास निकल रहा है, अपने पुलिस वगैरह संभालो, वो सब छोड़ के आप महाकुंभ में जा रहे हो अभी, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पे सारे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हो। वो जो ये सारा काम काज छोड़ के, या तो इनके पास कोई काम नहीं है, इतने बड़े पोस्ट में बैठ के ये कोई काम कर नहीं रहे हैं, या तो ये मानो, या अगर इनके पास कोई काम नहीं है इसलिए ये जा रहे हैं, अगर काम है और ये काम छोड़ के ये सब जा रहे हैं तो और बुरी बात है। दिक्कत किस चीज़ से, सरकार में है इस वजह से या ऐसे ही गए इस वजह से? सरकार में हो के गए हैं इस वजह से। देखो आप सरकार में, देखो संवैधानिक पोस्ट में हो, आप संवैधानिक पोस्ट में आप किसी एक रिलीजन को कभी फेवर नहीं कर सकते, सेक्युलर कंट्री है। तो काम तो बेहतर कर ही रहे ना, कानून व्यवस्था बेहतर कर ही रहे। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कानून व्यवस्था अच्छी कर दी उन्होंने? माफिया थर-थर कांप रहे हैं, अब क्या चाहिए, चाहे यूपी में हो या देश में? यूपी की बात कर रहे हो, योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे ना कि आप 7 बजे के बाद लड़कियों को बाहर निकलना नहीं, सेफ्टी है। तो मैं एक बात बता दूँ, 15,000 से ज़्यादा केस अभी है गर्ल्स, रेप अगेंस्ट गर्ल्स, वो बढ़ता जा रहा है डेली। कौन सा काम कर रहे हो आप अपना अच्छा? और वो सब छोड़ के महाकुंभ में जा रहे हो, और उसके बाद भी महाकुंभ में जब आग लग जाती है उसके ऊपर आपको कुछ करना नहीं है। वहाँ के लोग वो लोग जो अपने एक एक पूंजी बचा के वहाँ पे आ रहे हैं, आस्था के नाम पे आपके ऊपर भरोसा करके आ रहे हैं कि आप अच्छे से वेल मैनेज तरीके से उसको चलाओगे, और वो सब छोड़ के वहाँ पे आग लगती है, इतने लोग मरते हैं, वो सब छोड़ के उसके ऊपर आपको जांच पड़ताल करवाना चाहिए। अमित शाह जी को वहाँ पे जांच पड़ताल करवाना चाहिए, पुलिस को लगवाना चाहिए कि भाई किसकी कमी हो गई। उसके बाद भी इतने अच्छे तरीके से अभी भी महाकुंभ चलता आ रहा है, तो समझ लो ये कैसे लोग हैं। वो राजनीति की वजह से नहीं गए हैं ना, वो तो आस्था को लेकर गए हैं ना। तो वही तो आप अरे आस्था आपकी पर्सनल चीज़ है, मैं आपको कितनी बार बोल रही हूँ। आस्था देखो, आप सेक्युलर कंट्री में हो, सेक्युलर कंट्री में आप आज़ाद हो, बिल्कुल सही बात है, आपका फंडामेंटल राइट है, आप कुछ भी कर सकते हो। पर अगर आपका आस्था की बात है तो अपने पर्सनल लेवल पे जाके करो। इतने सिक्योरिटी लेके जाना अमित शाह जी का, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का इतना सिक्योरिटी लेके जाना, या तो आप दिखा रहे हो कि मेरे पास पावर है, मैं होम मिनिस्टर हूँ इसलिए मैं आया हूँ, याद। और फिर अगर आप ही की आस्था है तो आपको सबको अलाउ करना चाहिए ना, क्यों मुस्लिम्स में की बदौलत इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है? अच्छा, इसके पहले नहीं हुआ था? इसके पहले नहीं हो रहा था? भव्य स्वागत से नहीं हुआ। अच्छा, तो स्वागत किसका कर रहे हो आप? मुस्लिमों की वहाँ एंट्री नहीं है। आप वहाँ पे जितने भी वहाँ पे लोग हैं, सिर्फ ब्राह्मण ही है जो खाना पका सकते हैं वहाँ पे, SC ST OBC नहीं पका सकते। क्यों? मतलब आपके खाने के पैसे हम दें, कमाई वमाई आप करो, और हम लोग क्या है वहाँ पे जलने के लिए, वहाँ पे रुकेंगे हम लोग जलने के लिए, ये समझ रहे हो आप हम लोगों को? फालतू बातें हैं ये, और कुछ नहीं है। मुसलमान वहाँ जाके क्या करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्यों? अरे हिंदुओं का आस्था है, उनका महाकुंभ है, मुसलमान क्यों जाए? अरे क्यों नहीं जा सकता? वो तो सऊदी जा ही रहे हैं अपना। कहाँ जा रहे हैं? सऊदी जा रहे हैं। अरे एक बात बताओ, आप किसी को रोक सकते हो क्या कहीं जाने से? सेक्युलर कंट्री है, मैं कितनी बार बोल रही हूँ, सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री में आप किसी को मस्जिद, मैं अभी मस्जिद चली जाऊँ, मेरे को रोका जाएगा मस्जिद जाने से? नहीं रोका जाएगा ना। क्यों नहीं रोका जाएगा? क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है। मुस्लिम अगर वहाँ, अरे अंदर जाना तो छोड़ो, कोई ट्रेवल टैक्सी भी चला रहा है ना मुस्लिम, वो वहाँ छोड़ के नहीं आ सकता। इस चीज़ पे क्यों बैन है? पूरे देश में महाकुंभ का डंका बज रहा है। कुछ डंका नहीं बज रहा है, या तो ये महाकुंभ से अपना ये दिखाना चाह रहे हैं की शुरुआत हो गई है। हाँ, सनातन है क्या? पहले मुझे तो ये बताओ, ये सनातन बहुत सनातन करते हैं। सनातन मतलब क्या होता है? सनातन मतलब होता है बहुत पुराना, जो चलता आ रहा हो, और इनका धर्म चलता आ रहा है। कब से चलता आ रहा है मुझे बताओ आप? इनका हर धर्म ग्रंथ 1 सेंचुरी के बाद से ही दिखता आ रहा है। तो ये सनातन जो टर्म है वो बुद्धिज़्म में दिया गया टर्म है सर, ये सनातन हिंदुओं का टर्म नहीं है, सीधी सी बात ये है। और सनातन अगर आप बोल रहे हो तो ये बताओ कि आपका कौन सा काम या आपका कौन सा धर्म ऐसा है जो बहुत पुराने ईस्वी से चलता है? जो वक्फ बोर्ड की घोषणा हो सकती है, स्थापित हो सकता है वक्फ बोर्ड, तो सनातन बोर्ड का भी गठन करना जरूरी है आज देश में। सनातन बोर्ड का क्या 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 गठन कर लोगे आप? इतनी सारी चीजें हैं, आप काम क्या कर रहे हो यार? मुद्दे पे बात करो ना आप ठीक है, महाकुंभ कर रहे हैं, ठीक है, आप वो भी ठीक है, सब करो, मैं तो बोल रही हूँ काम तो करो। काम तो तुम्हारा कुछ बोलता है नहीं यहाँ पे इतने आप। मैं अभी दुनिया से आ रहे हैं महाकुंभ में, बड़ा काम है ये वहाँ का देखिए आप कितनी तरह से प्रबंधन किया है। अच्छा बहुत महाकुंभ कर रहे हैं आप। मुझे एक बात बताइए, महाकुंभ का काम क्या है? हाँ। किस लिए जाते हैं वहाँ पे लोग? 12 साल बाद आया है महाकुंभ। नहीं तो किस लिए जाते हैं? हाँ।
किस लिए जाते हैं वहाँ पे? वहाँ पे अपना आस्था है, अपने पाप धोने के लिए ऐसा कहा जाता हाँ है। तो वही, हाँ ये अब आए ना, आप लाइन में पाप धोने के लिए वहाँ पे जाया जाता है। तो मतलब आप गंगा में डुबकी लगा लोगे तो पाप धुल जाएंगे आपके, यही हुआ मतलब? आस्था है ऐसी। हाँ तो यही मतलब है ना। तो क्या झक मारने के लिए रखा है अमित शाह जी ने अपने पुलिस वालों को? झक मारने के लिए रखा है वहाँ पे? किस चीज़ के लिए रखा है वहाँ पे? अगर तुम्हारा तुमसे काम हो नहीं रहा है, तुम सही तरीके से न्याय नहीं दे पा रहे हो, इसलिए जितने भी गुंडे लोग हैं आप उनको वहाँ पे स्नान करवा रहे हो, यही काम है। या तो ऐसा नहीं है तो या फिर आपको इतना वो नहीं है अपने ऊपर, इतना गट्स नहीं है अपने ऊपर कि हाँ हम लोग न्याय दे सकते हैं, ठीक है? मतलब हिंदू धार्मिक कार्य ना करें कि अरे यार आप उसका बेसिस तो देखो ना, आप लॉजिकल रीजनिंग दो तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो सदियों से होता है महाकुंभ का स्नान तो। अरे यार फिर महाकुंभ का, ठीक है मैं गंगा में जाके महाकुंभ खत्म होने के बाद में गंगा में जाके नहा लेती हूँ, मेरे पाप धुल जाएंगे? धुल जाएंगे मेरे पाप? वही मैं बोल रही हूँ। तो फिर आपको महाकुंभ की क्यों जरूरत है? किसी को भी अपना पाप धोना होगा तो वो गंगा में कभी भी जाके डुबकी लगा सकता है। समय निर्धारित किया गया 144 साल बाद आया। तो इनको कैसे पता होता है कि यही समय है, इसी समय में तुम्हारे ग्रह नक्षत्र सही होंगे, 12 साल के बाद में इसी समय में तुम डुबकी लगाओगे, इतने दिन डुबकी लगाओगे तो तुम्हारे पूरे सारे कर्मकांड धुल जाने वाले हैं। अरे सर अमृत सारे जितने भी जेल में जितने भी लोग हैं ना जो ओवरफ्लो हो रहे हैं, सबको लेके जाओ कुंभ में, सबको डुबकी लगवाओ, सबको धुलवा दो। जिसने भी मर्डर किया हो, जिसने भी कुछ भी किया हो, सबको वहाँ पे डुबकी लगवा दो। फेमस हो रहे हैं, मोनालिसा है, आईटी वाले बाबा हैं। अच्छा मोनालिसा का कब एक में, हाँ वो आईटी वाले बाबा को मैंने भी देखा था। कमाल की बात है, आईआईटी में जाने के बाद इंसान पढ़ के लिख के इंजीनियरिंग करता है। वो बाबा मैंने सुना है वो ये बोल रहे हैं कि आप एक बार समझ लो, आ लो, उसके बाद आपको विश्वास ना करना उनकी बात है। तो ठीक है, हम भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं आज जाके डुबकी लगा लेती हूँ। आप मुझे बताओ अगर कल को मैं कोई क्राइम करती हूँ, मैंने अभी तक कोई, चलो ठीक है अभी मैं अभी आपका मर्डर करके चली जाती हूँ, वहाँ पे डुबकी लगा लेती हूँ, क्या पुलिस वाले आके मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे? मुझे बता दो। आप पढ़े लिखे हैं, बाबा भी पढ़े लिखे हैं, वो समझिए। अच्छा मतलब जो अनपढ़ गवार है वही जाते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं जाते, ऐसा होता है? लोगों को शिक्षित करने गए ना, समझाने। क्या शिक्षित करोगे आप? किस चीज के बारे में शिक्षित करोगे? सनातन का मतलब क्या होता है, हिंदू का मतलब क्या है? अरे अरे आप फिर कमाल की बात कर रहे हो। ऋग्वेद, ये ऋग्वेद बोलते हैं यार आप। चलो ठीक है मुझे बताओ, ये ऋग्वेद बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जितने भी धर्म है हमारे बहुत ज्ञान देते हैं। तो क्या ज्ञान देते हैं मुझे बताओ? कोविड के टाइम में इनका थाली चम्मच बजाने का ज्ञान होता है? कोविड तो गया नहीं था, क्या होता है ज्ञान? साधु संत थोड़ी कहा था, वो तो मोदी जी ने कहा ना। अरे यार तो साधु संत क्या कहते हैं मुझे बताओ ना, क्या लॉजिकल रीजनिंग देते हैं वहाँ पे? क्या धर्म की बात कर रहे हैं ना? क्या धार्मिक बातें क्या होती हैं? धार्मिक बातें क्या कि राम राम जपो तब सब कुछ हो जाएगा, राम राम जपो तो देश डेवलप हो जाएगा, राम राम जपो तो सबको एजुकेशन भी मिल जाएगी, राम राम जपो तो आपकी नौकरी भी मिल जाने वाली है। दिक्कत क्या है आपको? आईटी वाले बाबा से दिक्कत ये है, इंजीनियरिंग छोड़ के जो काम, देखो ये गलती उनकी नहीं है, उनका एडवांटेज है। जब उनको पता है कुंभ हाइप में चल रहा है, जब उनको पता है कि ये सारी चीज़ें होने वाली है और मैं पढ़ा लिखा हूँ, उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ तो लोग आएंगे, मैं फेमस होऊंगा। उसको फेमस होना, कल को जाके वो भी एक समारोह कर लेगा, वो भी जैसे अपने कथावाचक वो बन जाने वाला है। तो और हम ही लोग हैं जो बेवकूफ़ जैसे उनके पीछे चले जाएंगे ये बोलते बोलते कि पढ़े लिखे ज्ञानी आ चुके हैं। मोनालिसा भी तो फेमस हुई ना। मोनालिसा फेमस कब हुई? जब आग की बात लपेटे में आई। आप आग की बात को दबाना है तो किसी ना किसी को कोई मुद्दा तो लगाना पड़ेगा ना। तो मोनालिसा को उस टाइम हाइप पे ला लिया, क्या उखाड़ लिया उसने?